बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक वेंचुरीमीटर टाइप का पैसेज है। यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे डायामीटर डी है, वेलोसिटी एयर का यू है। ठीक है, ये जो है थ्रॉट पोर्शन है, इसका डायमीटर डी टी दिया हुआ है। इससे एक स्प्रिंग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट कनेक्टेड है। पिस्टन का डायमीटर डी एस है, स्प्रिंग का स्टिफनेस टी के है। ठीक है, एयर के फ्लो होने की वजह से ये पिस्टन ऊपर उठ जा रहा है। ठीक है, इसी का डिफ्लेक्शन हमको बताना है एक्स। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करें। तो हाँ, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, तो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक उसका थ्रॉट पे ठीक उसका उल्टा होगा, एरिया यहाँ कम है, वेलोसिटी ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। ठीक है, जब यहाँ पे प्रेशर पी एटीएम है तो यहाँ पे पी एटीएम से कम होगा, मतलब यहाँ वैक्यूम है। ठीक है, अब अगर हम लोग पिस्टन का थोड़ा सा एफबीडी बनाए तो पिस्टन पे ये P1, देखो पिस्टन पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस सरफेस पे अगर हम लोग देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो कि ज़्यादा है, और यहाँ पे ये जो वैक्यूम है वो कम प्रेशर लग रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये ऊपर उठेगा ना, तो इसी के कारण ये एक्स निकालना हम लोग को। तो एफबीडी अगर हम लोग बनाए तो P1A PATM में KX, ये बैलेंस कर लेगा। P1A प्लस KX बराबर PATM। गेज में ले तो PATM जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू माइनस P1A बाई K आ जाएगा। अच्छा, एरिया पिस्टन का जो डायमीटर है वो ds है, तो यहाँ π/4 ds स्क्वायर लिख दें। बस एक ही चीज़ हमें निकालना है, P1 प्रेशर P1 निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब P1 ये सेक्शन नंबर 1 कंसिडर करो या सेक्शन नंबर 2 कंसिडर करो, इन दोनों पॉइंट्स पर हम लोग बर्नौली इक्वेशन ले आएंगे। P1 बाय रो जी V1 पे Z1 Z2 तो सेम है, डेटम से सेम लेवल पे है। P2 बाय रो जी जो है गेज में वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से P1 आ जाएगा V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर बाई 2g इंटू रो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, रो बाई 2। अब देखो V2 हमको पता है, यहाँ पे डी यू वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, बस हमको V1 निकालना है। V1 कैसे निकलेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन u इंटू ए, यहाँ पे वेलोसिटी u है, यहाँ का डायमीटर d है, π/4 d स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी V1 निकालना है और यहाँ का डायमीटर π/4 d थ्रॉट का स्क्वायर। यहाँ से V1 निकल जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से P1 निकल जाएगा। एक बार P1 निकल गया, यहाँ पे पुट कर देंगे P1 की जगह और हमें x निकल जाएगा। तो ये बर्नौली और मैकेनिक्स का एक कॉम्बिनेशन था।